हरियाणा का फरीदाबाद में एक 20 वर्षीय छात्रा को सरेआम गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। दूसरे ज़िले से आकर अपराधी आता है और हत्या कर जाता है। अपराधी हम इसलिए कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निकिता हत्याकांड की। और जो आरोपी युवक है वो पुलिस के अनुसार और भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। और ग्राउंड जीरो पर मैं यहाँ पर निकिता के घर में मौजूद हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर आपने देखा कि आए हुए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा पार्षद हैं, यहाँ पर जयवीर खटाना, तमाम जो लोग हैं आज इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको ढांढस बंधाने के लिए कहीं ना कहीं जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर निकिता हत्याकांड के बाद एक बार फिर से ज्वलंत हो गया है। और बड़े दुख की बात है कि जब कोई बेटी दम तोड़ जाती है उसके बाद सरकारें जागती हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो न्याय की मांग परिजन कर रहे हैं उस न्याय की मांग सिरे चढ़ाया जाए और जल्दी से आरोपियों की हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो बार बार बात कही जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, तमाम जो बातें की जा रही है उसको लेकर ढांढस बंधाने के लिए आज यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। देखिए परिजनों का दुख जो है बहुत बड़ा है। और कहें कि निकिता बेशक हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन उसकी यादें जो हैं वो हमेशा माँ का दिल जो है, माँ अपनी बेटी के सबसे ज़्यादा करीब होती है और उनका दुख जो है कोई नहीं बांध सकता। बहन यहाँ पर मौजूद है, बाकी परिजन मौजूद है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस माँ को एक दिलासा दे सके। लेकिन शायद उनका जो माँ है उनका मन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी अभी दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आएगी। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है हम जितना हम पर बन पाएगा हम उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाएंगे। आप बहन हैं निकिता से लास्ट आपकी कब बात हुई? क्या कहा था निकिता ने? कुछ नहीं कहा था, बहुत खुश थी। बोलते मंडे को मिलेंगे, लास्ट पेपर है दीदी, अच्छे से पार्टी खाएंगे पीएंगे। बस ये तो कुछ इस तरह से बोला था कि लड़का जो कुछ भी बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, कुछ भी बात नहीं थी, कुछ भी बहुत हैप्पी थी, फ्रेंड्स के साथ थी, कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ होगा ऐसा। तो ऐसा एकदम से क्या हुआ? ये भी कहा जा रहा है कि बात करी थी 2 दिन पहले। बिल्कुल भी बात नहीं की थी, करती तो हमें तो बताती, हमसे तो सारी बातें शेयर करती थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। ये जो 4 सिस्टर हैं आपस में सारी बातें शेयर करती है, ऐसा कुछ नहीं था कि जो उसने कोई वैसी बात की हो। परिवार क्या मांग कर रहा है? आपने देखा केंद्रीय मंत्री बाहर बैठे हैं, आश्वासन सभी देके जा रहे हैं, नेता सारे आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कहाँ एक टीस अभी रह गई है? हमें यही टीस है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी दो या उसे गोली मारो जल्दी से। जैसे हमारी बेटी गई है उसी तरह वो भी जाना चाहिए। जैसे हैदराबाद जहाँ हमारी बेटी गई वहाँ वो भी जाना चाहिए। एनकाउंटर हुआ था ना प्रियंका रेड्डी के केस में, हाँ जी, जैसा हैदराबाद में हुआ 24 घंटे का एनकाउंटर, ऐसा ही होना चाहिए। प्रियंका रेड्डी को इंसाफ मिला था। तो कितना टाइम लगा है, क्या भरोसा? प्रियंका रेड्डी की तरह इंसाफ चाहिए। प्रियंका रेड्डी की तरह जस्ट 24 घंटे में एनकाउंटर हुआ था, ताकि एक के साथ होगा ना तो सब सुधर जाएंगे, फिर हम भी सेफ हैं। जैसे योगी हमारे लिए कब लेंगे कोई लड़की सेफ नजर कोई नहीं आ रही। एक्शन ही नहीं ले रहा हमारे लिए इस बात को लेकर के कि हम सेफ नहीं है। जब वो उस लड़की को गोली मारी जा सकती है तो हम लोगों को भी। जी देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि आज ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, किसी भी उम्र की हों, लेकिन हर किसी के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर वह है। नहीं मैडम, आप एक बात बताओ, इस बेटी को हम क्या सोच के पाले कि 20 साल बाद कोई आएगा और गोली मार के चला जाएगा? ये सोच के पाले हम अपने बच्चों को, और उन्हें ये बताएं कि जी लो बेटा जितना जीना है, फिर कोई हैवान आएगा उसके बाद तुम्हें मार के चला जाएगा। यही सब सिखाया हम अपने बच्चों को आज हम फिर है क्या सोच के पाले हम अपने बच्चों को? बताओ मैं क्या सोच के पालूं अपनी बेटी को कि तेरे साथ होगा एक दिन। हम ये नहीं है कि बेटियों को गलत सिखा रहे हैं। हमारी बेटियां पढ़ लिख के आदमियों के कंधे से कंधे मिला करके चले, इसलिए कमाने वाली बेटियां पैदा करते हैं। पहले हम ये लोग ये सिखाते थे बेटियां सिर्फ घर बसाएं और घर चलाएं। अब हम ये सिखाते हैं बेटियों के कि आगे चलकर अपने आदमी के कंधे से कंधा मिला करके चलो, उनका साथ दो हर एक परेशानी में।
और इस तरह के लड़के पैदा हो जाएंगे तो वो साथ देंगे? वो तो मारेंगे ही। कहीं ना लगता है कि जो माँ बाप की परवरिश है उसमें वो कमी गलत है। अब सीधे माँ बाप को कहना चाहिए लड़कों को सिखाया ही नहीं जा रहा कि जैसे अपनी बहनें से दूसरों की बहन उनकी इज्जत करो। क्यों रेप हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों छेड़छाड़ होती है? ओल्ड पे 2 साल पहले एक लड़की का रेप हुआ था, वहाँ पे एक पीसीआर नहीं होती है ना, वहाँ पे लाइटिंग है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लड़कियाँ ऐसे ही हैं बस। पीसीआर सुबह होती है, रात को होनी चाहिए ना, रात को डर है, रात को कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आंटी जी, जो बेटा है आपका, हम आपकी बेटी वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन आप इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जो बेटा है उसने भी ये डर जताया है कि उसको भी जान का खतरा है। हाँ, उसको भी जान का खतरा है। फैमिली की सेफ्टी चाहिए मुझे, इंसाफ हमारे भाई को चीज़ 2 ही डिमांड है बस मेरे परिवार को सेफ्टी। अगर उसे भी कुछ हो गए तो फिर क्या क्या कुछ सपने संजोए थे आपने निकिता को लेकर? निकिता सपने खुद ही संजो लेती थी, हमें तो वो अपने सपने बताती थी। ये भी लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी निकिता। हमें कभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही सोच लेती थी, खुद ही मैं छोड़ती। जी, तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो है घर की महिलाओं ने, बेटियों ने कही है कि सोच में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो माँ बाप हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सोच को विकसित ही ना होने दें कि कोई बेटा, कोई लड़का जो है इस तरह की हरकत कर सके। और महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा में बार बार इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है? निकिता हत्याकांड इसका जीता जागता सबूत है। बार बार जो है, जैसा कि अभी आपने देखा कि निकिता की बहन ने भी बताया कि ओल्ड फरीदाबाद में 2 साल पहले जो वारदात हुई, एक बेटी फिर किसी का शिकार बनी और उसने दम तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद आज भी वहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो फिर जो फरीदाबाद पुलिस दावे करती है सुरक्षा के, वो दावे, उन दावों की ज़मीनी हकीकत को सहज ही समझा जा सकता है। और बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार से चर्चा हो रही थी कि जो आरोपी है तौसीफ, वो उस पर पहले भी लव जिहाद के मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 मामलों में वो संलिप्त बताया जा रहा है। ऐसा परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है। जिस स्कूल में पढ़ता था तौसीफ, निकिता का सीनियर था, और वहाँ भी उसकी जो गतिविधियाँ थी वो उन्हें लेकर स्कूल प्रबंधन कई बार ऑब्जेक्शन उठा चुका था, जिसके कारण बताया जा रहा है कि उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। साथ ही एक और चर्चा बनी हुई है कि 2018 में जो अपहरण का मामला सामने आ रहा था, तो तौसीफ की तरफ से यह बात सामने कही जा रही थी कि मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन गिरफ्तारी के कारण वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण निकिता से रंजिश रखता था। लेकिन आपको बता दें कि इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है परिवार ने, परिवार के लोगों ने। बल्कि उनका कहना है कि ना तो वो जानते थे उस तौसीफ को, ना उसके बारे में 2018 के बाद किसी तरह की चर्चा हुई, और ना ही उन्होंने उनके उस लड़के को कभी देखा है। तो कोशिश तमाम की जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर बार बार केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने आश्वासन दिया है। लव जिहाद को लेकर भी हरियाणा सरकार कानून बनाने की बात करती है, लेकिन दूसरा शासनकाल चल रहा है भाजपा सरकार का, लेकिन अभी तक इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई गंभीर रुख नहीं अपनाया गया है। यही कारण है कि हरियाणा की बेटियां लगातार लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और निकिता के बाद कोई और बेटी इसका शिकार न बने, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सख्त रुख अपनाने की ज़रूरत है। और ऐसे अपराधियों को एक नज़ीर पेश हो ताकि वो और किसी बेटी को अपना शिकार ना बना सके। इसके लिए कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी।